रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित की तरफ दिल्ली, चूंकि चुनाव आयोग 12 बजे वहीं से इसका ऐलान करेगी। अमित, 12 बजे ऐलान होने जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात का, क्या खबर वहां से? देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि गुजरात को लेकर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जो पिछले चुनाव हुए थे, यानी 2098, 2007, 2012 में गुजरात और हिमाचल के चुनाव एक साथ कराए गए थे, वोटों की गिनती एक साथ हुई थी। और आज जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। आज 12 बजे इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इस बात का ऐलान करने वाले हैं कि कैसे कैसे वहां चुनाव होंगे। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चुनाव की तारीखों का जो तारीख है वो भले अलग हो हिमाचल और गुजरात के लिए, लेकिन जो वोटों की गिनती है वो 8 दिसंबर को होना, ऐसा लग रहा है कि 8 दिसंबर को दोनों राज्यों में जो गिनती है वो वोटों की हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए, 12 नवंबर को चुनाव होने हैं वहां पर हिमाचल में। और देखिए, अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी राजीव कुमार, वो ये बात तय कर देंगे कि गुजरात में चुनाव कब होने। एक बहुत अहम बात यह भी है विवेक, कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही 108 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है गुजरात में चुनावों को लेकर। और आज जिस तरह का इतिहास रहा है गुजरात और हिमाचल को लेकर, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव भी एक साथ हुए थे। उससे पहले के चुनाव 1998, 2007, 2012 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे एक साथ कराए गए थे। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वोटों की गिनती सेम डे हो सकती है, लेकिन जो चुनावी तारीख होगी वो अलग अलग हो सकती है। इसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि गुजरात में फरवरी में वहां का जो विधानसभा सत्र का कार्यकाल वो खत्म हो रहा है, तो फरवरी से पहले ही चुनाव कराने हैं, वोटों की गिनती करानी है और तमाम चीजें पूरी की जानी है। चलिए वैभव के पास चलते हैं। वैभव, इस वक्त गुजरात के मोरबी इलाके में जहां पर बड़ा हादसा हुआ था, वहां पर वैभव किस तरह की तैयारियां हैं? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बहुत अहम जानकारी आप उस वक्त दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमें ये आ रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के बीच अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मशीनरी को मजबूत करने में लगी है। और चुनाव समिति की बैठक अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल इस बैठक में अमित शाह मौजूद रहेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव जो है उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी अपनी मशीनरी को और ज्यादा मजबूत करेगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि 182 सीटें हैं। इन 182 सीटों में किसे बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जो है इस बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इससे इस बैठक की गंभीरता को समझा जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मीटिंग के बाद बीजेपी की रणनीति क्या होगी ये तय होगा। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त गांधीनगर से। विवेक, बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो अपनी मशीनरी को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक, अपडेट क्या कुछ है इस बैठक से जुड़ा? बिल्कुल वैभव, मशीनरी को मजबूत करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि चुनावों में उम्मीदवार उतारना, चुनावों में उम्मीदवार विनिंग पोजीशन में हो, जिताऊ कैंडिडेट हो। इसको लेकर बीजेपी ने मंथन भी किया है, बाकायदा इसको लेकर सर्वे भी किया गया है, आंतरिक सर्वे किया गया है कि जितने उम्मीदवार जो कि बीजेपी के सामने आए थे वो कितने सशक्त हैं। और देखिए, 10 बजने के समय से ज़्यादा हो गया, 10 से ज़्यादा बज चुका है, यानी कि अब किसी भी वक्त यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। तस्वीर हम चाहेंगे कि आपको दिखाएं। ये कमलम है, बीजेपी का ऑफिस है, बीजेपी दफ्तर है, और यहीं पर वो चुनाव समिति की बैठक 3 दिन तक चलेगी। मंथन होगा एक उम्मीदवार पर। 182 सीट है और गुजरात के जो समीकरण है, अलग अलग जगहों पर जो समीकरण बनते हैं उसको लेकर जानकारी जुटाई गई है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उस पर मंथन होगा और केंद्रीय चुनाव समिति तक ये उम्मीदवारों के नाम पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आज चुनाव समिति की बैठक जो राज्य स्तरीय है उसमें ये देखा जाएगा, एक एक व्यक्ति को परखा जाएगा कि किसमें कितना दम है, क्योंकि जिसमें जितना दम होगा वो उतनी ही बड़ी मात्रा में सीटें जीते। क्योंकि बीजेपी का टारगेट ये है कि पिछली बार से ज्यादा 2017 में चूंकि बीजेपी 99 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी का टारगेट ये है कि उससे ज्यादा सीटें जीते। इसके लिए उम्मीदवार जिताऊ होने चाहिए। देखिए, बीजेपी के तमाम जो है नेता भी यहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारना जरूरी है। और आज जब अमित शाह बैठक करेंगे तो इस बात को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ अखिलेश भी चुनाव आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर से बने हुए हैं। अखिलेश, आज बड़ा दिन है, 12 बजे यह तय हो जाएगा कि गुजरात में कितने चरणों में वोटिंग होनी है, काउंटिंग कब होनी है। बिल्कुल ये तय हो जाएगा। 12 बजे आकाशवाणी भवन में की ऑडिटोरियम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस CEC करेंगे
राजीव कुमार, और वो ये घोषणा करेंगे कि किस तरह से कितने चरण में, 2 चरण में चुनाव होता आया है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 चरण में चुनाव इस बार भी होगा। समय बहुत कम है, करीब अगर जैसा कि अनुमान लगा जा रहा है कि 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ काउंटिंग इसकी होनी है, तो वक्त सिर्फ 1 महीने का समझ लीजिए बचा हुआ है। 1 महीने में सभी पार्टियों को, वहां जो मुख्य पार्टियां हैं, कैंडिडेट घोषित करने हैं, चुनाव प्रचार करने हैं, सारे काम उसमें इस दौरान करने हैं, और चुनाव आचार संहिता आज से लग जाएगी। उसके बाद जो चुनाव प्रचार का काम है वो जोरों से शुरू होगा। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहली बार 2017 में वो 100 के आंकड़े से नीचे आई थी, 99 पे आई थी। 1995 में 125 का आंकड़ा मिला था, उसके बाद आज तक वो आंकड़ा बीजेपी टच नहीं कर पाई है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। ठीक है, अब तक अखिलेश, जो आंकड़े आप बता रहे हैं बहुत अहम है, और बीजेपी को इस बार चुनौती आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 12 बजे यह तय हो जाएगा कि गुजरात में वोटिंग कब होनी है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए तस्वीर और साफ हो जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2017 में अपनाई गई परंपरा का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ गुजरात के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए मतगणना की तारीख को मतदान के करीब 1 महीने बाद रखते हुए स्पष्ट संकेत दिया था कि गुजरात चुनाव के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। 2017 में दोनों राज्यों में अलग अलग तारीखों पर चुनाव की घोषणा की गई थी, लेकिन मतगणना 18 दिसंबर को एक साथ हुई थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल 1998, 2007 और 2012 में एक साथ चुनाव हुए थे। 182 सदस्यों वाले गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। गुजरात की कुल 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें 40 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज के लिए रिजर्व है। माना जा रहा है कि इस बार भी साल 2017 की तरह चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दूसरे चरण का मतदान 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। गुजरात में सियासी अखाड़ा सजा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गुजरात की जनता को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लुभाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। इस वक्त गुजरात के लिए मोरबी पुल हादसा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।